तस्वीरों में अस्पताल के बेड पर घायल पड़ी ये वही युवती है जिसे उसके सन की आशिक ने गोली मारकर घायल कर दिया। मामला फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के बीबीगंज बहादुरगंज मोहल्ले का है। बताया जा रहा है कि युवती अपने घर की छत पर बैठी थी, तभी विशाल कश्यप नाम का युवक उसके घर में घुस आया। कुछ ही देर बाद उसने तमंचा निकालकर युवती पर फायर कर दिया। गोली सीधे उसके दाहिने पैर में जा लगी। गोली की आवाज सुनते ही घर में चीख पुकार मच गई और परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गया। हम मम्मी रात में छत पे बैठे हुए थे और उस लड़के का थोड़ी देर पहले कॉल भी आया था, इसने गोली मारी है। उसने हमसे बोला तो तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे, भले हमें अपना मकान बेचना पड़े, जेल जाना पड़े, पर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं जिंदा। और हम लोग नीचे गेट खुला हुआ था, भाई काम पे गया था और हमें पता भी नहीं, वो छत पे आया और खड़ा हो गया आके। मम्मी उसके पास गई तो उसने बंदूक में गोली डाली और हम वहाँ पहुँचे जब तक उसने मेरे मारी और वो चला गया। आप जानती हैं? हाँ, हम उसे जानते हैं। क्या नाम है उसका? विशाल कश्यप। विशाल कश्यप। हाँ। घर पे और कौन कौन था? मेरी मम्मी और हम बस। आपका घर कहाँ है बेटा? थाना मऊ दरवाजा, किराए पे रहते हैं। किराए पे। पापा क्या नाम है? पापा विवेक मौर्य। घायल पीड़िता का कहना है कि आरोपी विशाल से उसकी जान पहचान थी। दोनों एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन कुछ समय से युवती ने आरोपी से बातचीत करना बंद कर दिया था। इसी बात को लेकर आरोपी नाराज चल रहा था। युवती के मुताबिक आरोपी लगातार धमकियां भी दे रहा था। घटना वाले दिन भी वो घर पहुंचा और परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। युवती को लगा कि वो उसकी मां को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, आरोपी ने उस पर गोली चला दी। कुछ नहीं हुआ, हम लोग बैठे हुए थे, ऊपर अचानक से आया और गोली मार के चला गया। कौन था? कुछ बोला भी नहीं। कौन था? लड़का था। कौन है लड़का? विशाल। किस कारण से मारी गोली? अब ये कारण क्या, कोई बात ही नहीं हुई घर पे। घर पे कोई बात ही नहीं घर हुई? पे कुछ नहीं, कुछ बोले ही तो नहीं। घर पे आता जाता था क्या? घर पे इससे पहले कभी मेरे खुद के मकान में कभी नहीं आया। जब किराए पे रहने लगे तो लड़के को जानता था, एक दो बार घर में भी आया घूमने। हाँ, कभी कदार आ जाता था लड़का। घर पे कौन कौन था? हम और मेरी लड़की थी बस। परिजनों ने घायल युवती को आनंद फानन में डोराम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सलोनी पिछले कुछ दिनों से टाउन हॉल इलाके में काम करने जाती थी। इसी वजह से विशाल उससे बात नहीं कर पा रहा था और इसी नाराजगी ने उसे अपराध की राह पर धकेल दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया गया है। दिनांक 11 जून 2026 को रात्रि करीब 9:45 बजे थाना मऊ दरवाजा पर सूचना मिली कि एक युवक द्वारा युवती को गोली मारकर घायल कर दिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाया गया एवं घायल युवती को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। परिजनों से पूछताछ में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि आरोपी युवक तथा युवती एक दूसरे को करीब 1-1.5 साल से जानते थे। आज भी युवती द्वारा फोन पर बात को लेकर आरोपी युवक से कुछ मनमुटाव हुआ है, जिसको लेकर आरोपी युवक ने यह घटना कारित करी है। परिजनों से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं आरोपी युवक की गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है। चिकित्सकों से वार्ता के क्रम में जो घायल युवती है उसका स्वास्थ्य स्थिर होना बताया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी और युवती पहले से एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच बातचीत भी होती थी। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद से जुड़ा माना जा रहा है। हालांकि सवाल यह है कि आखिर किसी रिश्ते में आई दूरी का जवाब गोली से देने की सोच कैसे पैदा हो जाती है। फिलहाल घायल युवती अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है, जबकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।